ऑलराइट गाइस, केदामोनोताची नो जिकान के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ईमाई ने एक फेमस मॉडल आयरी चान को किडनैप कर लिया और वो कैसे उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा है। अब आगे अब आयरी को किडनैप हुए 1 महीना हो चुका है। आयरी मेंटली काफ़ी वीक हो चुकी है और वो सोचती है मैं भागने में कामयाब नहीं हो सकी और ना कोई मुझे बचाने आएगा। अचानक मुझे अगवा कर लिया गया और मेरे साथ रेप हुआ। मुझे बंद करके रखा गया। एक आदमी के सामने मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। अब यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। अब इमाई वापस आता है और आयरी को अपने पैरों का अंगूठा चूसने को कहता है और आयरी को ये सब करना पड़ता है। अब इमाई आयरी को कहता है तुम ठरकी हो और इमाई आयरी को नहलाता भी है। सच कहूँ तो इमाई आयरी को ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो उसका कुत्ता हो। अब इमाई आयरी को अच्छे कपड़े पहनने को देता है और कहता है तुम मेकअप किया करो आयरी, मेरे सामने क्यूट बनकर रहा करो। वो उसके लिए मेकअप का सामान भी लाया था। अब आयरी रोने लगती है जिस पर इमाई कहता है क्या ये खुशी के आंसू है आयरी? अब आयरी की जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। इमाई के सामने वो खुश रहने की कोशिश करती है जबकि अंदर से वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी और आयरी को वहाँ 2 महीने हो जाते हैं। मगर इतने महीने होने के बाद भी उसके दिमाग से भागने का ख्याल अभी तक भी नहीं निकला था। वो अभी भी एक अच्छे मौके की तलाश में थी कि कब उसे इस नर्क से आज़ादी मिलेगी। लेकिन आयरी इमाई की सारी बातें मानती थी। आयरी उसको कहती है कि ऑनलाइन काफ़ी अच्छे कपड़े मिलते हैं, पर इमाई कहता है तुम इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकती आयरी। अब वो कहता है ये किसी सपने जैसा है जहाँ मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं फेमस मॉडल आयरी चैन के साथ इंटीमेट होता हूँ, उसके साथ अपनी रातें गुजारता हूँ। अब आयरी इमाई को और भी क्लोथ सजेस्ट करती है जो भी उसने चूज़ किया था और इमाई इसके लिए मान भी जाता है। अब आयरी को वहाँ किडनैप हुए 3 महीने हो चुके थे। उसके पास वो सब कुछ था जो भी उसे चाहिए था, बस जो नहीं था वो था उसकी आज़ादी और उसके बिना आयरी की ज़िंदगी अधूरी है। उसके मन में अभी भी भागने का ख्याल था, बस वो एक खास मौके की तलाश में थी और अब वो सोच रही थी आखिर मुझे और कब तक यहाँ रहना होगा। अब इमाई उसके लिए एक टॉय लेकर आया था जो यूजुअली सेक्स के लिए यूज़ होता है और वो कहता है आज इसे तुम पर यूज़ करूँगा। आयरी इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसके पीरियड्स चल रहे थे और गर्ल्स को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि पीरियड्स कितना पेनफुल होता है। इसलिए अब वो इमाई से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने मुंह का यूज़ करेगी। अब इमाई उसके बाल पकड़ता है और कहता है अपनी टांगे खोलो, समझी? इमाई उससे कहता है जैसे हमेशा ही करती हो वैसे ही करो ना। जिसके बाद वहाँ खून ही खून था और जो टॉय इमाई ने आयरी पर यूज़ किया था वो भी खून से सना हुआ था। अब इस दर्दनाक इंसिडेंट के बाद आयरी दर्द में रो रही थी और अब वो इतनी डेस्परेट थी कि बिना किसी गलती के वो इमाई से बस माफ़ी मांगे जा रही थी। और अब इमाई कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ आयरी, देखो अगर तुम सेल्फिश रहना चाहती हो तो रहो, लेकिन मैं तुम्हें हर तरीके से प्यार दूंगा और तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। इमाई के हाथ पर पीरियड्स का ब्लड लगा हुआ था और वो उन्हीं हाथों से आयरी को ज़बरदस्ती ठूस ठूस कर क्रीम पफ खिलाता है। ये अब दूसरे दिन इमाई आयरी से बात कर रहा था और उसे कहता है देखो ये तो वही मैगजीन है जिस पर तुम मॉडलिंग किया करती थी। लेकिन आयरी अपना मुंह मोड़ लेती है और इमाई कहता है एक बार देखो तो सही। आयरी इसके लिए मना कर देती है। इमाई उससे कहता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्योंकि अब तुम इस मैगजीन में नहीं हो। देखो इस लड़की को, ये न्यू कवर है, इसका नाम रीना चान है और वो जबरदस्ती उसको मैगजीन दिखाता है। ये सब देखकर अब आई चैन ट्रॉमेटाइज हो जाती है और तुम खुद भी अंदाज़ा लगा सकती हो एक पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था अचानक से कैद हो जाता है अपनी सारी खुशियों से, अपने फेम से, और जो भी एफर्ट्स उसने लगाए थे वो सब बेकार चले जाए तो कैसा लगता है। अब आयरी घुटनों के बल झुककर इमाई से अपनी आज़ादी की भीख मांगती है, प्लीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी वापस चाहिए।
अब इमाई कहता है, देखो आयरी, अब तुम्हारा जो भी हूँ सिर्फ मैं ही हूँ, भूल जाओ सब कुछ। अब इमाई जब सो रहा था तो उसे अजीब सी आवाज़ आती है जो उसे कहती है, मर जाओ। और वो आवाज़ उससे कह रही थी, मैं तुम्हें मार दूंगी। और अचानक से उसकी आंखें खुलती है। अब वो आयरी के पास जाता है और कहता है, आयरी चैन मर जाओ। अब वो उसको अलमारी से बाल पकड़कर बाहर निकालता है और उसकी पिटाई करने के बाद इमाई उसको कुत्तों की तरह गंदा खाना खिलाता है और कहता है, आयरी चैन इस बार मैंने तुम्हारे खाने में कीड़े नहीं डाले हैं। आयरी मजबूरी में वो खाना खाती है और इमाई को थैंक्स कहती है। अब इतना टाइम हो जाता है और आयरी हमेशा डायपर ही पहन कर रखती थी, तो वो अब टॉयलेट भी यूज़ करना भूल चुकी थी। आयरी बोर फील करती है और इसलिए वो इमाई से कहती है, क्या मैं टीवी देख सकती हूँ? इमाई कहता है, नहीं देख सकती। वो कहता है, टाइम पास करने के लिए तुम्हारे पास बुक है आयरी, तुम उन्हें पढ़ सकती हो। अब वो उसके बाल टाइटली पकड़ता है, जिस पर आयरी कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं टीवी नहीं देखूंगी। अब इमाई कहता है, आयरी तुम गुड गर्ल हो, मेरी सारी बात मानती हो, बहुत ही अच्छी हो तुम। अब कुछ देर बाद इमाई आयरी को मेकअप करने के लिए कहता है। आयरी को गुस्सा आने लगता है और वो इमाई का लाया हुआ मेकअप किट लात मारकर तोड़ देती है और बार बार एक ही चीज़ दोहराती है, मुझे कपड़े मेकअप कुछ भी नहीं चाहिए। अब इमाई उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो उसको भी एक चाटा जड़ देती है। इमाई उसको काबू कर लेता है और आयरी टीवी भी इसलिए देखना चाहती थी ताकि उसको कुछ पता चल सके कि क्या पुलिस ने उसको ढूंढने की कोशिश की या नहीं। अब इमाई कहता है, न्यूज़ वाले सिर्फ बकवास चीज़ें दिखाते हैं, तुम्हारे गायब होने की रिपोर्ट किसी ने नहीं की। अगर तुम गायब हो भी जाओगी कोई नोटिस भी नहीं करेगा, किसी को ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो, फैंस हो या फिर कलीग्स, सिर्फ मैं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है आयरी चैन, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। अब शीन शिफ्ट होता है और इमाई अपनी पार्ट टाइम जॉब से वापस आ चुका था और वो अलमारी का दरवाज़ा खोलता है और कहता है, तुम आज भी अच्छी लड़की की तरह रही आयरी। जिसके बाद आयरी खुद से प्रॉमिस करती है, आई विल फाइट माई वे आउट टू रिगेन माई लाइफ। और अभी कहानी काफ़ी लंबी है और हम आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे कि आखिर इमाई ऐसा क्यों बना और आयरी का पास्ट कैसा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।